क्या है आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य? क्या आत्मा सच में अमर है? यमराज भी चौंक गए जब नन्हे बालक नचिकेता ने पूछा यह सवाल। प्राचीन भारत के एक यज्ञशाला में एक तपस्वी ब्राह्मण अपने यज्ञ में गायें दान कर रहा था, लेकिन ये गायें बूढ़ी थीं और यह यज्ञ केवल दिखावे का था। तभी वहां खड़ा था एक छोटा बालक, नाम था नचिकेता। नचिकेता ने देखा धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उसने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताश्री, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, तो मुझे किसको देंगे? पिता ने क्रोध में कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। यह था एक भावावेश में निकला वाक्य, पर नचिकेता ने उसे सत्य वचन मान लिया। एक बालक, अकेला पर निडर, मृत्यु के लोक की ओर चल पड़ा। वह पहुंचा यमराज के द्वार पर, परंतु यमराज उस समय वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन तक बिना अन्न जल के वहां प्रतीक्षा की। एक ब्राह्मण अतिथि को भूखा छोड़ना पाप माना जाता था। तीसरे दिन जब यम लौटे तो देखा एक तेजस्वी बालक उनके द्वार पर बैठा है। यम बोले, हे ब्रह्मचारी, तू मेरा अतिथि है और मैंने तुझे भूखा रखा, इसलिए मैं तुझे देता हूँ 3 वरदान। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो और मुझे प्रेम से स्वीकारें। यम ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, स्वर्ग का रहस्य, वह अग्नि यज्ञ कैसे किया जाता है। यम ने वह भी बताया और वह यज्ञ कहलाया नचिकेता अग्नि। लेकिन तीसरा वरदान सबसे गूढ़ था। नचिकेता बोला, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा अमर है? यम ने कहा, यह प्रश्न तो देवताओं ने भी ठीक से नहीं जाना। तू कुछ और मांग ले। 100 वर्ष का जीवन, धन, रथ, नर्तकिया। पर नचिकेता डटा रहा, मृत्यु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं और वही मैं जानना चाहता हूँ। तब यमराज मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें लगा यह बालक ज्ञान के योग्य है। यम बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। देह नष्ट होती है पर आत्मा सदा रहती है। जो इस सत्य को जान लेता है वही मृत्यु को जीत लेता है। नचिकेता ने यह ज्ञान आत्मसात किया और वह बना मृत्यु को समझने वाला पहला ज्ञानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृत्यु और आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में एक और वैदिक रहस्य के साथ मिलते हैं।